दोस्तों नमस्कार। पुराने समय की बात है। किसी राज्य में एक राजा अपने मंत्रीगण के साथ बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में सुचारू ढंग से अपना राज्य का कार्यभार देख रहे थे। राजा को निमंत्रण में किसी दूसरे राज्य जाना पड़ा। उस राज्य में उनके जो मित्र जो निमंत्रण भेजे थे, उस राजा को एक उपहार स्वरूप एक हाथी गिफ्ट में दिया। वहाँ का सब काम धाम पूरा हो जाने के बाद राजा हाथी लेकर अपने राज्य की ओर चल पड़े। रास्ते में उनके मन में विचार आया कि हम अपना मंत्री से पूछेंगे कि ये क्या चीज़ गिफ्ट में हमको दिया है। राजा का आदेश का पालन किया गया और जब सब लोग आया तो मंत्री के आंख में पट्टी बांध करके उस गिफ्ट के सामने खड़ा कर दिया। एक मंत्री के हाथ में हाथी का पैर आया तो बोला ये खंभा के समान है। दूसरे के पास पूंछ मिला तो बोला ये रस्सी के समान है। तीसरा बोला ये किसी उसके हाथ में कान आया तो बोला पंखा के समान है। और चौथा उसका दांत पकड़ा तो बोला कि नुकीला बहुत कठोर है। उसके बाद में चारों का आँख का पट्टी खोल दिया गया। चारों वहाँ से दूर भाग गया। बोला ये बाप रे बहुत विशाल हाथी है। दोस्तों ठीक इसी प्रकार से जो चीज़ अदृश्य रहता है उसका महत्व को हम नहीं आंक सकते। बीमा के बारे में जब भी हम बात करने जाते हैं तो लोगों के मन में एक भ्रामक तथ्य को फैलाया जाता है कि हमको इसका क्या ज़रूरत है, ये रिटर्न कम देता है, इसका लिक्विडिटी नहीं है, इससे अच्छा हम प्रॉपर्टी ले लेंगे, इससे अच्छा हम शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करेंगे, इससे अच्छा हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करेंगे। और ऐसा करके वो बीमे का महत्व को छोटा कर देता है। लेकिन दोस्तों बीमा इन सबों चीज़ों में से बीमा का सबसे बड़ा रोल बीमा का है। बीमा है तो सब कुछ है, बीमा नहीं है तो कुछ नहीं है। बीमा का महत्व अगर समझना हो तो उस विधवा महिला से पूछिए जिसका पति चला गया है। बीमे के रकम के कारण ही उनका घर आज भी सुचारू ढंग से चल रहा है। बीमा का महत्व अगर समझना है तो उस छोटे से बच्चे से पूछिए जिसका पिता नहीं रहा। बीमे के रकम के कारण ही उसका पढ़ाई सुचारू ढंग से चल रहा है। बीमा का महत्व समझना हो तो उस बूढ़े बाप से पूछिए जिसका बेटा चला गया, बुढ़ापे का लाठी छीना गया, लेकिन बीमा का जो रकम मिला उससे ससम्मान जिंदगी आज भी अच्छा से जी रहा है। इसलिए दोस्तों समय रहते ही आप अपना इनकम का प्रोटेक्शन जरूर कराइए। आप जितना कमाते हैं उतना का प्रोटेक्शन जरूर रखिए। उसके बाद ज़्यादा पैसा बचता है तो आप म्यूचुअल फंड में लगाइए, गोल्ड खरीदिए, शेयर लीजिए, प्रॉपर्टी लीजिए। लेकिन बीमा का जो एक सुनिश्चित जो लक्ष्य होता है, मान लिया हम महीने का 50,000 रुपये कमाते हैं तो 50,000 रुपया हमारे नहीं रहने के बाद हमारा बीवी बच्चा को मिल जाए। आप ऐसा प्रावधान करके अपना इनकम का प्रोटेक्शन जरूर कराएं। धन्यवाद।